हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में। तो हमने ऑलरेडी नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में देखा था कि कोलिनर्जिक सिस्टम क्या है। तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नर्वस सिस्टम वाला वीडियो पूरा चेकआउट करें। उससे आपको एक क्लियर आइडिया मिलेगा कि कोलिनर्जिक सिस्टम कौन से हैं और कहाँ पे आते हैं, इसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे ये वर्क करते हैं। एक बेसिक आइडिया आपको मिल जाएगा कि क्यों इसे कोलिनर्जिक सिस्टम कहते हैं। तो अगर हम एक बेसिक सा याद करें नर्वस सिस्टम में, तो हमें याद है कि हमने नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सीएनएस और पीएनएस में। अगर मैं इसको लिखूं यहां पे तो अगर एक क्विक रिवीजन करें नर्वस सिस्टम के बारे में, तो हमने देखा था नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया था, सीएनएस और पीएनएस में। पीएनएस फर्दर डिवाइड था सेंसरी और मोटर में। मोटर को हमने डिवाइड किया था सोमैटिक और ऑटोनॉमस में। तो सोमैटिक सिस्टम को अगर याद करें तो सोमैटिक क्या था, ये हमारे वॉलेंटरी कंट्रोल में था। ये हम खुद कंट्रोल कर सकते, जैसे हमारे मसल मूवमेंट, जैसे मेरा हाथ का मूवमेंट हो गया, ये मेरे कंट्रोल में है। तो हमने देखा था कि क्या होता है, एक न्यूरॉन आता है, ये डायरेक्ट सेल पे सिग्नलिंग करता है। तो यहाँ पे जो सिग्नलिंग होती है ये एसिटाइल कोलिन के हेल्प से होती है। यहाँ पे जो सिग्नलिंग हो रही है, यहाँ पे लास्ट में टर्मिनल से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो रहा है, वो है एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो इस सोमैटिक सिस्टम में क्या हो गया, एसिटाइल कोलिन के थ्रू हमारा सिग्नलिंग हो रही है। तो वैसे अगर सिंपैथेटिक में याद करें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था हमारा नॉरएपिनेफ्रिन। ठीक, और अगर कोलिन पैरासिम्पैथेटिक में देखें तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे एसिटाइल कोलिन था और यहाँ पे एसिटाइल कोलिन। ठीक है, तो इसीलिए सोमैटिक और पैरासिम्पैथेटिक को हम कोलिनर्जिक सिस्टम के अंदर देखते हैं। तो मेजरली हम जब कोलिनर्जिक सिस्टम के बारे में बात करेंगे तो हम इस टाइप के और इन टाइप के रिसेप्टर के बारे में हम बात करेंगे कि यहाँ पे कौन सा रिसेप्टर है, इन मसल पे, इन सेल पे, या जो भी टाइप का सेल होगा वहां पे किस टाइप का रिसेप्टर है, हम ये डिस्कस करेंगे कोलिनर्जिक रिसेप्टर में। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कोलिनर्जिक ड्रग कौन कौन से होते हैं, वो कैसे अपना एक्शन शो करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं जो कोलिनर्जिक सिस्टम पे एक्ट करते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया कि इसको कोलिनर्जिक सिस्टम क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे एसिटाइल कोलिन की वजह से सिग्नलिंग हो रही है। तो इसीलिए हमने इसको क्या कहा, कोलिनर्जिक सिस्टम। यहाँ पे जो रिसेप्टर एक्ट करेंगे उनका नाम है कोलिनर्जिक रिसेप्टर। तो इतना हमारा बेसिक तो क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि कोलिनर्जिक रिसेप्टर कितने टाइप के हैं। अगर हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर के बारे में देखें तो कोलिनर्जिक रिसेप्टर को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। पहला है निकोटिनिक और दूसरा है मस्क्रेनिक। मस्क्रेनिक भी फर्दर 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, जो है M1, M2, M3 और M4। और निकोटिनिक को डिवाइड किया गया है NN और NM। आप देख सकते हैं निकोटिनिक रिसेप्टर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है NM, M फॉर मसल मींस स्केलेटल मसल। ठीक है, ये यहाँ पे कहां पे होंगे, हमारे स्केलेटल मसल पे। और NN, यहाँ पे N का मतलब होता है न्यूरॉन मींस गैंग्लिया पे होता है। हमारे जो न्यूरॉन होते हैं, ये जो न्यूरोनिक गैंग्लिया है, यहाँ पे हमारे NN रिसेप्टर होते हैं। इसके अलावा हमें पता है हमारा जो ब्रेन है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का बना हुआ, पूरा हमारा ब्रेन में न्यूरॉन से भरे हुए हैं। तो यहाँ पे भी हमारे सीएनएस में भी निकोटिनिक रिसेप्टर होते हैं। तो ये हमें पता चल गया निकोटिनिक रिसेप्टर कहां पे होता है। तो निकोटिनिक रिसेप्टर हमारे ब्रेन में सीएनएस, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया और स्केलेटल मसल पर NM। तो इसीलिए इसको मसल के लिए NM कहा गया है। इसको जो हमारे गैंग्लिया पे है, ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, जो ये ऑटोनॉमिक सिस्टम है, इसलिए ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, तो इसलिए इसको NN से डिनोट किया गया है, NN शॉर्ट पे। ये जो निकोटिनिक रिसेप्टर है, ये लाइगेंड गेटेड आयन चैनल होते हैं, और जो मस्केरेनिक रिसेप्टर होते हैं ये GPCR रिसेप्टर होते हैं। ये जो GPCR रिसेप्टर है, ये मेजरली दो टाइप से वर्क करते हैं। एक है GI के थ्रू और GQ के थ्रू।
GIGQ क्या है, ये आप GPCR वाले वीडियो में देखना तो आपको समझ में आ जाएगा कि GIGQ क्या है, इसका क्या एक्शन है, कैसे ये वर्क करता है। तो इसको समझने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार GPCR वाले रिसेप्टर वाले वीडियो को जरूर देखें, तो आपको समझ में आएगा कि GPCR कैसे वर्क करता है, उसका क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उसके अलावा आप आयन चैनल वाले वीडियो को भी देख सकते हैं, वहां पे भी आपको आइडिया लगेगा कि आयन चैनल कैसे वर्क करते हैं। तो आता है कि GPCR GI और GQ से एक्ट कर रहा है। अब सवाल आता है कि ये 5 टाइप के रिसेप्टर हुए, इनमें से कौन सा GI पे वर्क करेगा, कौन सा GQ पे। तो इसका सबसे इजी तरीका है, M1 जो है वो स्टिमुलेट करेगा, M2 क्या करेगा, ये इनहिबिट करेगा। सिमिलरली ये स्टिमुलेट, ये इनहिबिट, ये स्टिमुलेट। मींस जहां पे M1 होगा वहां पे GQ के थ्रू वर्क होगा, जहां पे M2 होगा वहां पे GI के थ्रू वर्क होगा। सिमिलरली ये GQ GI GQ मींस ये वाले सारे क्या हुए, स्टिमुलेटरी, ये वाले स्टिमुलेट करेंगे, ये वाले इनहिबिट करेंगे। तो ये आसान तरीका है प्लस माइनस प्लस करके याद करने का GI और GQ को, कि कौन से पे कौन सा रिसेप्टर है, किस टाइप से वो वर्क करता है। अब देखते हैं ये जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर है ये हमारे बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन पर पाए जाते हैं। अब देखते हैं M1 हमारे बॉडी के कौन कौन से ऑर्गन में पाए जाते हैं। तो M1 एक तो CNS में मिलता है, CNS, और इसके अलावा हमारे स्टमक के पैराइटल सेल में भी M1 रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा M2। M2 हमारे हार्ट और प्री सिनेप्टिक गैंग्लिया पर मिलते हैं। अगर आपको पता हो प्री सिनेप्टिक गैंग्लिया क्या है, तो एक क्विक रिवीजन के लिए ये मान लेते हैं हमारा कोई न्यूरॉन है, इसके अलावा ये दूसरा न्यूरॉन है। तो हमें पता है प्राइमरी न्यूरॉन से क्या होता है, मैसेंजर रिलीज हो रहा है, केमिकल मैसेंजर, जैसे एसिटाइलकोलिन रिलीज हुआ। ये क्या करता है, दूसरे न्यूरॉन के रिसेप्टर पर बाइंड करके अपना एक्शन शो करेगा। तो जब ये अपना एक्शन शो कर देता है तो क्या होता है, फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ये अपने आप को इनहिबिट करता है। तो कई बार फीडबैक मैकेनिज्म के लिए यहाँ पे मान लेते हैं M2 रिसेप्टर पाया जाता है, जो हमारा प्री सिनेप्टिक गैंग्लिया है। ये साइनेप्स हो गया, इस गैप को हम क्या कहते हैं, साइनेप्स। और ये प्री सिनेप्टिक गैंग्लिया मींस ये साइनेप्स से पहले जो गैंग्लिया है, यहाँ पर हमें M2 रिसेप्टर मिलते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसको प्री सिनेप्टिक गैंग्लिया कहते हैं। ये क्या करते हैं, यहाँ पे आके इस पे बाइंड करेगा, ये फिर फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू बताएगा कि आपका काम हो चुका है, अब और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज मत कीजिए। तो इससे क्या होगा, फिर ये नेगेटिव फीडबैक देगा और फर्दर रिलीज नहीं होगा। तो ये हो गया आपका जैसे प्री सिनेप्टिक गैंग्लिया M2। इसके बाद आता है M3। M3 इसके अलावा मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स में M3 हमें मिलते हैं। अगर M3 देखें तो M3 रिसेप्टर है, ये हमारे GI ट्रैक्ट में मींस हमारे इंटेस्टाइन, स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन में मिलते हैं। हमारे यूरिनरी ब्लैडर में, जैसे हम यूरिन करने के लिए जा रहे हैं तो M3 के रिसेप्टर के थ्रू हम अपने ब्लैडर को एम्प्टी करते हैं। इसके बाद एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे हमारा स्लाइवरी ग्लैंड हो गया, हमारे टीयर ग्लैंड हो गए, वहां पे भी M3 रिसेप्टर पाए जाते हैं। इसके बाद बीटा सेल, बीटा सेल कहां होता है, हमारे पैनक्रियाज में, ठीक है, पैनक्रियाज में भी M3 रिसेप्टर मिलते हैं। फिर हो गया लंग्स में, हमारे लंग्स में भी कॉन्स्ट्रिक्शन करने में हेल्प करता है। इसके अलावा फिर आईज, आई को कॉन्स्ट्रिक्ट कर रहा है, ठीक है, फॉर डेफिकेशन, हमारे स्टूल के डेफिकेशन के लिए भी हेल्प कर रहा है। जैसे ये कॉन्ट्रैक्शन, लंग्स का कॉन्ट्रैक्शन, आई का कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट कहां पे होता है, जहां पे GQ वर्क करेगा, GQ ये प्लस हो गया ना, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तो आप ऐसे भी याद रखना कि जहां पे प्लस होगा वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा है, क्योंकि वो GQ के थ्रू वर्क करके कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाता है। जहां पे कैल्शियम होगा वहां पे कॉन्स्ट्रिक्शन होगा हमारे सेल्स का। इसके बाद आता है हमारा M4 और M5। M4 और M5 हमारे CNS में ही मिलते हैं। इनका मेजर फंक्शन देखें तो ये वर्क करते हैं हमारे एनाल्जेसिया के लिए, मेमोरी के लिए और अराउजल के लिए। सारे CNS, जहां पे ये CNS पे वर्क करेगा तो ये इसी टाइप के वर्क करेगा। ये वाले भी यहीं पे यही टाइप के वर्क होता है, इसका यही फंक्शन होता है। और यहाँ पे भी इसी टाइप के मेमोरी में हेल्प करते हैं। जैसे आपको याद हो अल्जाइमर में भी इस टाइप के ड्रग्स दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, CNS को स्टिमुलेट करे, मेमोरी को स्टिमुलेट करे, ठीक है। तो ये आपके हो गए कोलिनर्जिक रिसेप्टर। कहां पे रिसेप्टर पाए जाते हैं, ये किस टाइप के, जैसे GPCR होते हैं मस्कुलिनिक, ये निकोटिनिक होते हैं आयन चैनल।
ठीक है, तो ये हमने इसको क्लासिफाई भी कर लिया हमारे रिसेप्टर को, तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू।